तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल ए विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। और यह जो विषय है बीए सेकंड सेमेस्टर का है। तो बीए सेकंड सेमेस्टर में जो हिंदी साहित्य लिए हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास आधुनिक काल लिए, ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जो बीए के अतिरिक्त बीएससी वाले हैं, बी कॉम वाले हैं, बीबीए बीसीए वाले हैं, तो वो लोग अगर जीई सब्जेक्ट है, जीई अर्थात अपने संकाय से दूसरे संकाय से जो एक सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो जी सब्जेक्ट में आप हिंदी साहित्य के इतिहास आधुनिक काल लिए हैं तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो बीए के लिए डीएससी के रूप में अर्थात मुख्य विषय के रूप में काम आएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहीं बाकी सभी के लिए जीई के रूप में काम आएगा ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में जो देखेंगे वो। तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप कोई भी संकाय वाले हो। तो इसलिए आप वीडियो अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं इस तरह की जानकारी लेकर लगातार आते रहता हूँ। इससे पहले बीए का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे पॉलिटिकल साइंस का भी और बना दिया हूँ, तो नहीं देखें तो उसमें जाकर भी देख सकते हैं। बीएससी की अगर बात करें तो उनका बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एवं अन्य जो सब्जेक्ट है वो सब का भी मैं बना दिया हूँ। तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो ये सब जो है आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ पिछले साल का जो क्वेश्चन है उसको वीडियो बना दिया हूँ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैनल में विजिट करेंगे तो मिल जाएगा। और साथ ही साथ अलग अलग जो यूनिवर्सिटी है उसका जो क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं तो उसका भी मैं वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहाँ चैनल में जाएंगे तो आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब का वीडियो, ये सब की जानकारी लेकर लगातार आते रहता हूँ। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो ये सब जानकारी आप तक पहुँच जाएगा। चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो इकाई बार देखेंगे, लघु उत्तरीय 4 से 5 क्वेश्चन हर यूनिट में देखेंगे, और उसी तरह दीर्घ उत्तरीय 4 से 5 क्वेश्चन जो है हर यूनिट में देखेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न इकाई पहला की अगर बात करें तो सबसे पहला जो प्रश्न है यहाँ जो कि इम्पोर्टेंट है, आधुनिक काल के प्रमुख काव्य धाराओं के नाम बताइए। भारतेंदु युग का सामान्य परिचय दीजिए, और प्राचीनता एवं नवीनता का समन्वय भारतेंदु युगीन काव्य में दिखाई पड़ती है, स्पष्ट कीजिए। और भारतेंदु युग का काव्य जनजीवन से जुड़ा हुआ स्पष्ट कीजिए। तो ये जो 4 प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें से आपको जो है 1 या 2 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिल सकता है लघु उत्तरीय के रूप में। उसके पश्चात अगला हम बात करें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो आधुनिक काल का सामान्य परिचय देते हुए उसकी प्रमुख प्रवृत्ति पर प्रकाश डालिए, और हिंदी नव जागरण की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए उसके प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नव जागरण का जनक क्यों कहा जाता है, उनके साहित्य योगदान का विश्लेषण कीजिए। तो ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत। और प्रश्न चौथा की बात करें, भारतेंदु इन प्रमुख कवि उनकी कृतित्व पर जो है प्रकाश डालिए। तो उनके जो कृतित्व क्या क्या है, कौन कौन से रचना है, सब यहाँ पर आपको बताना है। तो इस तरह से जो है ये जो 4 क्वेश्चन है जो कि दीर्घ उत्तरीय, इसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके पश्चात अगला हम बात करें इकाई सेकंड की। इकाई सेकंड का जो पहला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ स्पष्ट कीजिए। द्विवेदी युग के राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कवियों के नाम लिखिए। छायावाद की परिभाषा एवं स्वरूप का विवेचना कीजिए। और उसके पश्चात अगला हम बात करें प्रश्न चौथा की, छायावादी कवियों का साहित्य में क्या योगदान है, छायावाद का उदय किन परिस्थिति में हुआ। तो ये सब जो 5 क्वेश्चन है जिसमें जो है लघु उत्तरीय के रूप में आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उसके पश्चात अगला हम बात करें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, द्विवेदी युग के प्रमुख काव्य प्रवृत्ति का उदाहरण से विवेचना कीजिए। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त युग प्रतिनिधि कवि है, इस कथन की तर्क सहित विवेचना कीजिए। प्रश्न तीसरा की अगर बात करें, हिंदी काव्य के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान का वर्णन कीजिए। निराला छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, इस कथन की विवेचना कीजिए। उसके पश्चात अगला हम बात करें प्रश्न 5वां की इस यूनिट से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, पंत प्रकृति के सुकुमार कवि सप्रमाण समझाइए। उसके पश्चात अगला हम बात करें इकाई 3 की लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न पहला, प्रगतिवाद का स्वरूप एवं परिचय दीजिए। प्रगतिवाद काव्यधारा में क्रांति की भावना को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न तीसरा की बात करें, नई कविता में क्षण का महत्व स्वीकार किया गया, इसकी समीक्षा कीजिए। प्रयोगवाद का आरंभ कब एवं क्यों हुआ। और उसके पश्चात 5वां की अगर बात करें, समकालीन कविता विद्रोह और तनाव की कविता है क्यों। तो ये इकाई 3 का जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है। उसके पश्चात अगला हम इस यूनिट की दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की अगर बात करें तो प्रश्न पहला, हिंदी कविता के प्रगतिवादी काव्यधारा के स्वरूप एवं इतिहास का विस्तार पूर्वक परिचय दीजिए। प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति पर प्रकाश डालिए। नई कविता के प्रमुख कवि एवं प्रवृत्तियाँ स्पष्ट कीजिए। अगला जो प्रश्न है, समकालीन की साहित्यिक विशेषताओं
साहित्यकार व रचनाओं का परिचय दीजिए। तो इस तरह से जो है प्रश्न है, 4 प्रश्न जो कि आप यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में देख रहे हैं और इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। उसके पश्चात अगला हम बात करें इकाई चौथा का, तो इसके अंतर्गत लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला है, कहानी की परिभाषा देते हुए उसके भेद लिखिए, प्रमुख कहानीकार का नाम उल्लेखित कीजिए, हिंदी नाटक के स्वरूप का विवेचना कीजिए। प्रश्न चौथा की बात करें, प्रेमचंद युग की कहानी की मुख्य प्रवृत्ति क्या थी। और अगला जो प्रश्न 5वां की अगर बात करें, ऐतिहासिक हिंदी नाटक पर टिप्पणी लिखिए। तो ये 5 प्रश्न हैं जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में आप यहाँ देख रहे हैं और इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जो है आपको लघु उत्तरीय में आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और उसके पश्चात अगला हम बात करें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो हिंदी अगला जो प्रश्न पहला है दीर्घ उत्तरीय में, हिंदी गद्य के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। प्रश्न सेकंड की बात करें, उपन्यास की परिभाषा देते हुए उसके उद्भव एवं विकास पर निबंध, तो किस तरह से इसका विकास हो रहा है इसके बारे में जो है निबंध लिखना है, कहाँ इसका उद्भव हुआ, उत्पन्न हुआ, तो इस टाइप के समझाते हुए इसको लिखना है। अगले बार हम बात करें प्रश्न तीसरा की, हिंदी निबंध के विकास पर टिप्पणी लिखिए। और प्रश्न चौथा की बात करें, आधुनिक हिंदी उपन्यास के क्रमिक विकास पर प्रकाश डालिए। तो इस तरह से जो है 4 क्वेश्चन इस यूनिट से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में आप देख रहे हैं। और इस जो पीडीएफ है, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है, मैं जो इंस्टाग्राम में पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दूंगा। अगर आप इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े हैं, बिल्कुल आप जो है जुड़ जाएं। और जुड़ना कैसे, फॉलो कैसे करना है, तो जॉब जानकारी एंड एजुकेशन लिखिए, जो यूट्यूब का नाम है वहीं इंस्टाग्राम का भी नाम है, जॉब जानकारी एंड एजुकेशन। तो वहाँ से आपको जो है मिल जाएगा। और तो सर्च कर लेंगे जॉब जानकारी एंड एजुकेशन, या फिर चैनल में विजिट करेंगे तो भी उसका इंस्टाग्राम का जो लिंक है, तो उस लिंक के माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस दोनों तरीके से जो है आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आपको मिल जाएगा अरे सब क्वेश्चन। तो इस तरह से वीडियो रहा, अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।